कहता है अच्छा बेटा तो फिर तुम्हारी गिनती की परीक्षा लेनी चाहिए। वो उसे एक दिन 1 बजे उठाते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारे गिनती की परीक्षा लेनी चलते हैं। तो उसके पहले मित्र के घर जाते हैं तो उसके आवाज़ देते हैं उसको कि क्या कोई घर पर है। वो कहता है, धीरे से अंदर से आवाज़ आती है कि मैं सो रहा हूँ, उनसे कह दो वो कल आए। फिर वो नाराज दुखी होता है कि मैंने अपने दोस्त को इतना अच्छा माना, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर अगले दिन भी फिर दूसरे के घर जाता है, उससे भी ये कहता है, वो भी कुछ कहकर उसे घेर देता है। उसे बहुत दुख होता है कि मेरे दोस्त ने ये सब कहा है तुमसे। अगले दिन उसके जो पिता होते हैं वो जाते हैं अपने दोस्त के घर। जैसे वो उसे आवाज़ देते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, रुको प्रिया मित्र डाले आता है। वो वहाँ निकलता है, उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं और वो उसे कहता है अपने मित्र से कि क्या तुम कोई समस्या में हो। वो कहता है नहीं, मैं तो अपने बेटे को एक शिक्षा देना चाह रहा था। वे घर आते हैं तो उससे कहते हैं बेटे से कि भले ही आपके 100 मित्र हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको एक भी मित्र है तो आपके लिए काबिल है और आपका हर बुराई में आपका साथ देता तो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे मित्र होना एक अच्छी बात है, लेकिन वो मित्र होना ही जो आपका हर में साथ दें आपके साथ। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सच्चा मित्र कोई नहीं है, लेकिन माता पिता आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं जो आपका हर बुराई में हर अच्छाई में आपका साथ देते हैं। तो मैंने कुछ लाइन लिखी है, 1000 अच्छे दोस्त केवल एक पुस्तक के बराबर होते हैं और एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। धन्यवाद। सैनिक ताल गुरु। जैसा कि आप सभी लोगों को खुद विदित है कि हमें प्रतिदिन मुख्य समाचारों से अवगत कराया जाता है। इस समाचार की श्रृंखला में आज के मुख्य समाचार आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी संबंध 2079 हम सभी के लिए मंगलमय हो। आज के मुख्य समाचार, नियम के बेहतर पालन की वजह से 1.46 लाख करोड़ रुपया जीएसटी संग्रह। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी मुरादाबाद को 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। सियाचिन में बढ़ेगी सैन्य ताकत। वायुसेना को मिले 57 युद्धक पायलट। विकसित देशों के मुकाबले भारत में महंगाई सबसे कम, बेहतर रहा प्रबंधन। जैसा कि हम सभी को पूर्व विदित है कि आज हम गीता जयंती का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में अनेक उपनिषद, महापुराण, ग्रंथ आदि हैं। तो उन्हीं में से हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका 18 पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता को विद्वानों ने सजीव माना है। जब कौरव और पांडव युद्ध कर रहे थे, कुरुक्षेत्र में उनका युद्ध छिड़ा था, तो उस बीच अर्जुन अपने सामने शत्रुओं की सेना देखकर उनका जो मन था वो विषाद हो गया, यानी वो डर गए कि मैं अपने ही परिजनों का वध करके मैं राजभोग कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था। तब श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान का बोध कराया और यही ज्ञान का बोध ये गीता के उपदेश थे। तो ये गीता जयंती, गीता जो है हमारी एक ऐसी ग्रंथ है जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये सजीव है, ये संजीवनी विद्या है, ये मनुष्य को प्रेरणा देती है तथा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गिरि हस्तानि विद्या विनय संपन्ने पावे च पंडिता समदर्शाई। इसका अर्थ है वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार गीता स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई थी। गीता जयंती हर प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता का जन्म हुआ था। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। यदा हि धर्मस्य ग्वालिन भक्ति भारतः अव्यक्तानं धर्मस्य तदात्मानं सुधामयम् कर्मण्यवादि
गीता जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवसना, जीत की हवसना, ये जिंदगी पे मार दो, जिंदगी पे मार दो, ये आसमां में जाके कह दो। जय जवान। श्लोक तो सब लोग सुना सकते हैं, पर जो भगवत गीता है इसके लिए लोगों ने अपना पसीना तक बहा दिया इस भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। जो मेरे हाथ में ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता अनेकों राइटरों ने भगवत गीता को लिखा, पर इस भगवत गीता को जो मेरे हाथ में है, इस भगवत गीता को जो लिखा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को लिखा। और ये जो मेरे हाथ में भगवत गीता है, ये अमेरिका, पाकिस्तान और चीन सब जगहों पे इस भगवत गीता का प्रचार चल रहा है। और आज जो मैं आपको भगवत गीता के बारे में जो बता रहा हूँ, इसके जो राइटर हैं उनके जीवन से आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को लेकर, प्रभुपाद जी ने जब उनके गुरु ने कहा कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ भगवत गीता का प्रचार ही ना होता हो, तो वो अमेरिका जब पहुंचे तो अमेरिका में हैप्पी लोग आ गए थे जो नशा करके ना सड़कों पे लेट जाते थे। और उन्होंने सोचा कि इस भगवत गीता का प्रचार मैं इन्हीं लोगों के बीच से करूँगा। उन्होंने इस भगवत गीता को लेकर उन लोगों से बोले कि बताओ तुम नशा क्यों करते हो? बोले हमें नशा करने में मजा आता है। बोले मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा जिससे तुम्हें वो नशा लग जाएगा, फिर वो छूटेगा ही नहीं। बोले ऐसा कौन सा नशा है? बोले हरि नाम का नशा। बोले कल को तुम मेरे घर आना। और जब प्रभुपाद जी के घर वो सब पहुंचे, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जी के जब घर पहुंचे, बोले प्रभुपाद जी आप नशा तो दो वाला। बोले नशा ऐसे नहीं दूंगा। बोले पहले गुलाब जामुन जो है ये गुलाब जामुन खाओ और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे बोलना। और प्रभुपाद जी ने जब उनसे कीर्तन कराना चालू करा और उनसे कहा कि अपने पैरों को कूदना चालू करो। फिर जब वो कूदने लगे, बोले कैसा लग रहा है? बोले प्रभुपाद जी देखो मजा आ गया पर थकान नहीं। बोले अब तो मैं हरि नाम का नशा चलने लगा है। और प्रभुपाद जी ने इसी भगवत गीता को हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा। और एक बार जब अमेरिका में चर्च के जो इशू होते हैं, उन्होंने एक बार सोचा कि प्रभुपाद जी का आज अपमान करते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता को लेकर जो अमेरिका में आए हैं, इस अमेरिका में जो आए कि भगवत गीता का प्रचार जो है करने नहीं देंगे। और जब वो उन प्रभुपाद जी बहुत तेज दिमाग के थे, उन्होंने एक दिन पहले ही पूरी बाइबल पढ़ के चले गए। और जब चर्च में पहुंचे तो चर्च में उन्होंने कहा कि हम तो यीशु को मानते हैं। बोले तुम्हारी बाइबल में लिखा हुआ गॉड ऑफ सन। बोले तुम्हारी जो भक्ति है वो सिर्फ भगवान के पुत्र तक है। मैं तुम्हें भगवान जो तुम्हारे यीशु है उनके पिता से मिलाऊंगा। उन्होंने और तब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले कि प्रभुपाद जी से बोले कि आपको हम मान चुके हैं। और प्रभुपाद जी ने अपने कहते हैं कि जब मृत्यु के द्वार आता है, जब मृत्यु तो सबकी आती है, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को अपने अंतिम समय तक लिखा और इस भगवत गीता का वर्ल्ड में प्रचार करा। और आज भी इस पाकिस्तान में 5 मंदिर हैं इस्कॉन के बने हुए, जहाँ आज भी भगवत गीता का प्रचार चलता है। और ऐसे ही भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी थे और आज इस भगवत गीता का पूरे देश में प्रचार चल रहा है। और मैं प्रभुपाद जी को भी नमन करूँगा और इस भगवत गीता को भी नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि ऐसे होने चाहिए महापुरुष जो इस भगवत गीता का प्रचार के लिए अपना जीवन धन और जीवन सब बलिदान कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती माता के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदय, मेरे प्रेरणा के स्रोत श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण, आचार्य बहन, सभी को छोटे छोटे भैया बहनों, सभी को मालूम है कि आज गीता जयंती का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं गीता के बारे में कुछ 2-3 पंक्तियाँ आपको बताऊंगी। गीता में 700 श्लोक हैं, सभी को पता है। मैंने जहाँ मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ मैंने वहाँ बताया भी था।
गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण जी ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 41 श्लोक संजय ने बोले हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र जी ने बोला था। जब गीता मार्गशीर्ष कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में एकादशी को रविवार के दिन 45 मिनट में अर्जुन को सुनाई थी, उस समय पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने अपना तेज इतना व्याप्त कर दिया था कि किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही उस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस समय भी 4 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस गीता के ज्ञान को सुना था और श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन भी किया था। उन 4 लोगों में कौन कौन थे? एक तो संजय थे, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। दिव्य दृष्टि से मतलब वो कुछ भी देख सकते थे अपनी आंखों को बंद करके। जैसे आजकल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चलता है, उस समय उनकी जो दृष्टि थी वो ऐसी थी कि वो कहीं का भी दृश्य अपनी आंखों से देख सकते थे। दूसरे थे श्री हनुमान जी, जो अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पर विराजमान थे। तीसरे थे धृतराष्ट्र जी। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे, उन्हें भी पता था कि गीता का ज्ञान चल रहा है। और एक थे जो भीम, महाभारत में भीम थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे गार्गणिक। एक पहाड़ी पर दूर बैठे थे लेकिन वो भी श्री कृष्ण और अर्जुन को देख सकते थे और उन्होंने भी गीता का ज्ञान सुना था। हमारे देश के मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने जीवन में गीता का सार पढ़कर ही, गीता को पढ़कर ही अपने जीवन का सार उन्होंने जाना और पूरे जीवन मांस ना खाने की प्रतिज्ञा ली थी। और जब तक वो जीवित रहे थे तब तक उन्होंने गीता का प्रचार, गीता का पाठन किया था। हम हिंदू धर्म से होकर गीता को केवल एक पुस्तक मानते हैं, जबकि ये जीवंत स्वरूप है। अगर हम गीता से सच में जुड़ते हैं तो हमें आज की एकादशी को मोक्षदा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गीता मोक्षदायिनी है। अगर हम गीता को पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान हमें मिलता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पास में होती है, वो बिस्तर पर पड़ा होता है तो उसके कान के पास गीता का ज्ञान, गीता का पाठ किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और इसे मोक्ष मिलेगा अगर ये गीता सुनेगा या गीता पढ़ेगा तो। एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सत्र में, जब उनका जीवन समाप्त होने वाला था, तब गीता का पाठ किया था और उन्होंने इस बात को साफ साफ लिखा है कि मुझे बहुत खेद है कि मैं गीता का पाठ शुरू से नहीं कर पाया, मतलब अपने जीवन के शुरुआत से नहीं कर पाया। तो भैया बहनों, अगर विदेशी लोग या मुसलमान लोग हमारी गीता को पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं तो हम तो हिंदू हैं, हमें प्रतिदिन गीता का भले ही 1 श्लोक पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम जैसे श्वास लेते हैं, समझने की स्थिति रहती है, समझाने की स्थिति रहती है। इसको सजीव माना गया, इसलिए इसको जयंती इनकी मनाते हैं हम। और आप जानते होंगे, किसी भी भैया बहन को, किसी भी व्यक्ति को जब असमंजस की स्थिति में हम पाते हैं तो उनके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, गुरु भी हो सकते हैं, माताजी पिताजी भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों आपस में सखा भी थे, मित्र भी थे। आपको बताया ना सबको, मित्र थे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ गई, मित्र के सामने असमंजस स्थिति में है और अपने संबंधों को सामने रख करके युद्ध लड़ने को मना कर रहे हैं। और दूसरे मित्र भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, नहीं तुम धनुष उठाओ और युद्ध करो, युद्ध करोगे तो धर्म की रक्षा होगी। असमंजस की स्थिति में आए अर्जुन अनेक प्रश्न उनके सामने रखते हैं अपनी जिज्ञासा के लिए। और वो जो जिज्ञासा समाधान किया है भगवान कृष्ण ने, उनके मुंह से जो भी एक एक शब्द निकला है उसको श्लोकों के रूप में इस भगवद गीता में दर्शाया गया है। और स्वाभाविक भी है, हम सब भी समझते होंगे
कि जिस समय भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा उद्देश्य भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता हमारे समाज में, जितना बड़ा उद्देश्य भगवान कृष्ण को अर्जुन को यानी अपने मित्र को देना पड़ा। और क्या समझाने के लिए? केवल एक चीज समझाने के लिए कि हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए जो जो संभव हो वो हम सबको कार्य करने चाहिए। यानी अपने कर्तव्य से जो सही कर्तव्य है उससे कभी भी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये बात समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को